ये जो ईडी का आधिकारिक लोगों का आगमन, मैं समझता हूं इससे और भी आने वाला दिन में जो केस सुप्रीम कोर्ट में उठेंगे वो केस और भी ताजा होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पे मामला को उन्होंने लिया और ममता बनर्जी सहित बाकी आरोपी लोगों को 14 दिन का अंदर हलफनामा पेश करने के लिए कहा गया और इस बीच में कोयला घोटाला का जो छानबीन उसको और भी तेज करने का और साथ साथ जो लोग ऐसा हमला ईडी पर किए थे, डकाती करके ईडी का सामान लेके चले गए, उन लोगों को खिलाफ सबूत जुटाने का और भी काम करने के लिए ये जो ईडी का आधिकारिक लोगों का आगमन, मैं समझता हूं इससे और भी आने वाला दिन में जो केस सुप्रीम कोर्ट में उठेंगे वो केस और भी ताजा होगा और केस और भी मुख्यमंत्री और बाकी डकात के लिए ये केस भयावह हो जाएगा। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और चुनाव आयोग वो सारे आदेश पालन करने के लिए अभी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। डीजी से लेकर सारे अधिकारी को उन्होंने आदेश भी दे दिया, तो इसीलिए वो लोग कार्रवाई उसमें करे और इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन का ये आदेश स्पष्ट कर देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पूरा मान्यता इलेक्शन कमीशन दे रहा है। गणेश कुमार ने ये भी कहा है कि कोई भी अपने हाथ में जो है कानून को हाथ में लेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। बंगाल में जिस ढंग से तृणमूल का नेता लोग, तृणमूल का एमएलए, एमपी और मंत्री लोग हिंसा फैलाने का कोशिश कर रहा है, हम लोगों ने चुनाव आयोग से ही दरखास्त किया उन लोगों का खिलाफ अभी कड़ा कार्रवाई करे, नहीं तो आगे चल के सारे हाथ से बाहर निकल जाएगा। और उसी दृष्टि से चुनाव आयोग ने जो निर्देश पुलिस प्रशासन को दिया वो बहुत तात्पर्यपूर्ण है और जो लोग ऐसा हिंसा फैलाने का कोशिश कर रहा है उन लोगों को गिरफ्तारी करना चाहिए, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। 2-4 गिरफ्तार हो जाएगा तो सारे ये हिंसा फैलाने का काम बंद हो जाएगा। बेलडंगा जैसे इंसिडेंट कई जगह राज्य की कई जगह पे भी हो रहा है, हालांकि जहाँ रिपोर्टर को भी नहीं छोड़ा गया है और जो है 2-3 लोगों को अरेस्ट भी हुआ है अभी इसके। देखिए, बेलडंगा इंसिडेंट ममता बनर्जी ने शुरू कराया था। उस इंसिडेंट में आग में घी ढलने का काम ममता बनर्जी ने किए। मुर्शिदाबाद में जो तांडव हुआ, ये सारे सांप्रदायिक हमला ममता बनर्जी का निर्देश पे किया गया। इसीलिए जब महिला पत्रकार के ऊपर हमला हो रहा था, पुलिस चुपचाप दर्शक का भूमिका लिया, पुलिस के ऊपर कोई आदेश नहीं था। इसीलिए देखिए आप, पहला चकुलिया से शुरू हुआ तोड़ फोड़ हिंसा का घटना, उसके बाद चकुलिया से फराक्का होके बेलडंगा तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री एसआईआर को रोकने के लिए पूरा पश्चिम बंगाल में दंगा फैलाने का साजिश किए थे, लेकिन मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। जनता मुख्यमंत्री का उस साजिश को कामयाब होने नहीं दिया, दंगा पूरा बंगाल में फैले नहीं, एसआईआर का काम हो रहा है। सर, लास्टली पूछना चाहूंगा, आईसीसी ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया है T20 जो वर्ल्ड कप है जिसमें बांग्लादेश पहले खेलने के लिए ना कर दिया था, अभी इंडिया में जितने भी सारे बांग्लादेश के मैच होंगे वो इंडिया में ही होंगे। नहीं, ठीक बात है। हम लोग तो किसी ऐसा देश में नहीं जाएंगे जिस देश में हमारा लोगों का ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसीलिए कोई, हम भारत अतिथि वत्सल देश है, कोई आना चाहता है तो आए, लेकिन हम लोग ऐसा कोई देश में नहीं जाएंगे जहां हमारा साथी लोगों का कोई निरापत्ता ही नहीं है। और कल समीक भट्टाचार्य ने नितिन नवीन से मीट किया था कोलकाता में, दिल्ली में,
वो भी आने वाले हैं, तो प्रिपरेशन के बारे में अगर बोला जाए बीजेपी इस बार किस तरह के रणनीति अपना रही है? पूरा पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक एकजुट होके पश्चिम बंगाल को मुक्त कराने का काम में लगे हुए हैं। कोई राजनीतिक क्षमता का हस्तांतर के लिए हम लोग ये नहीं कर रहा है। ये बात है बंगाल का भौगोलिक दृष्टि से रक्षा करना, बंगाल का डेमोक्रेटिक जो कंडीशन उसको बचाए रखना। कारण ममता बनर्जी इस्लाम दुनिया से मिलके पश्चिम बंग को पश्चिम बांग्लादेश बनाने का साजिश कर रहा है। उसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हमारा राष्ट्रीय सभापति सारे मिलके पूरा बंगाल का इकाई का साथ देके पश्चिम बंगाल को बचाएंगे। और इसीलिए हमारा जो केंद्रीय सभापति नितिन नवीन जी का आगमन उसी का ही संदेश है, जो हम पूरा बंगाल का कार्यकर्ता और जनता को यही संदेश देना चाहते हैं। पूरा पार्टी और प्रधानमंत्री से लेके पूरा मंत्रिमंडल बंगाल का जनता का साथ